बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एकेटीयू और सेमेस्टर फरवरी 2021 की परीक्षाएं स्थगित, ऑनलाइन कक्षाएं मार्च तक चलेंगी। एकेटीयू यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं फिर से स्थगित कर दी गई। कल जारी एक नोटिस के अनुसार विषम सेमेस्टर फरवरी 2021 की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। विश्वविद्यालय ने कहा कि फरवरी 2022 के लिए निर्धारित परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं और परीक्षाएं संभावित रूप से मार्च के मध्य में आयोजित की जा सकती हैं। एकेटीयू विषम सेमेस्टर फरवरी 2021 वाली परीक्षाएं अभी भी ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। अयोध्या से रवाना हुई पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, कई और इलेक्ट्रिक ट्रेन की भी होगी शुरुआत। मंगलवार को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अयोध्या कैंट से रवाना हुई। अयोध्या कैंट से इंटरसिटी मनवर एक्सप्रेस ट्रेन बस्ती के लिए रवाना हुई। रेल कर्मियों ने हरी झंडी दिखाई। अब से अयोध्या प्रयागराज के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेगी। इसके माध्यम से अयोध्या से प्रयागराज पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से अयोध्या से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने की शुरुआत हो सकी है। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि जल्द ही कई इलेक्ट्रिक ट्रेन अयोध्या से होकर गुजरेंगी। 8 करोड़ श्रमिकों का हुआ पंजीकरण, मार्च में मिलेगी राशि। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में अब तक 22 करोड़ से अधिक कामगार मजदूरों ने पंजीकरण कराया। यूपी में 8 करोड़ मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। मजदूरों को पहली किस्त मिल जाने के बाद अब मजदूर दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योगी सरकार की योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को 2,000 रुपया भत्ता दिया जाना था, जिसमें से अभी तक सिर्फ 1,000 रुपए मजदूरों के खाते में आए हैं। जल्द ही सरकार की ओर से मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए और ट्रांसफर किए जाएंगे। रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे शराब के सभी ठेके। अवैध शराब पर रोक को बनाई ये योजना। मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आज 26 जनवरी को शराब, बियर और भांग की दुकानें नहीं खुलेंगी। सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरठ सहित प्रदेश की सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया। बता दें कि इस समय विधानसभा चुनाव का दौर भी चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अवैध शराब न बांटें, इसके लिए भी आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर कार्य योजना तैयार की है। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान है, खासकर उन जिलों में ठेकेबंदी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आज 26 जनवरी तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। इन मार्गों का करें अनुसरण। बुढ़वा मंगल पर शहर में जाम न हो सके, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की वजह से सोमवार की रात से ही बदलाव लागू कर दिया गया, जो आज 26 जनवरी की रात 10 बजे तक प्रभावी होगा। गोरखनाथ मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे वाहन। रसूलपुरा तिराहे से गोरखनाथ मंदिर की तरफ सभी प्रकार के वाहनों को जाने से रोका जाएगा। यूपीटीईटी परीक्षा की बड़ी खबर। 27 जनवरी को आंसर की यूपीटीईटी रिजल्ट इस तारीख को होगा जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार को 75 जिलों के करीब 4 लाख केंद्रों पर सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब परीक्षार्थियों को यूपीटीईटी रिजल्ट का इंतजार है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 की आंसर की को लेकर यहां आधिकारिक अपडेट दिए गए हैं। यूपीटीईटी आंसर की 2022 के लिए अभी लिंक एक्टिव नहीं है, पर जल्द ही यूपी टेट ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा। मतदान पहचान पत्र नहीं तो ना हो परेशान, आयोग ने दिए 12 विकल्प। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपेण को रोकने के लिए दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नियमों में दी ढील। अब 30 दिन में लगेगी बूस्टर डोज, इसके लिए 9 माह की बाध्यता हुई समाप्त। ऐसे में इस बार निर्वाचन आयोग कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्हें सुरक्षा कवच के रूप में बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज लगाने के 9 माह या फिर 36 हफ्ते की बाध्यता को समाप्त कर दिया। अब यदि कर्मचारियों को दूसरा डोज लगवाए हुए 30 दिन का समय पूरा हो गया है तो उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा सकेगी। सहायक अध्यापक भर्ती मामला। हाईकोर्ट ने कहा, परिणाम घोषित होने के 2 साल बाद आपत्ति दाखिल करने का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बाद मिले अंक पर 2 साल बाद दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 में ही पुनरीक्षित अंतिम परिणाम घोषित किया गया। याची ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की। अंतिम रूप से घोषित परिणाम पर बाद में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति RR अग्रवाल ने वंदना गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए दिया।
कोर्ट ने कहा, सामान्य महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक पर नियुक्ति को करे विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 की पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती में चयनित अंतिम सामान्य महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याचियों की नियुक्ति पर 3 माह में विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश सौरभ यादव केस में तय सुप्रीम कोर्ट के विधि सिद्धांत के आधार पर दिया है। यूपी में कांग्रेस को तगड़ा झटका, स्टार प्रचारक घोषित हो चुके आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हुए। यूपी में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही वो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक घोषित किए गए थे। उन्होंने दिल्ली में भाजपा कार्यालय में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का दिल है, जब यूपी तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। मुख्यमंत्री योगी बोले, पाकिस्तान को दुश्मन न मानने वाले समाजवादी नहीं तमंचावादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। यूपी चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल खुद को 10 फरवरी को होने वाले मतदान में सबसे आगे बता रहे हैं। भाजपा का दावा है कि पार्टी इस बार फिर से 300 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होगी। आगरा से चुनावी बिगुल फूकेंगी मायावती, 2 फरवरी को करेंगी जनसभा को संबोधित। बसपा सुप्रीमो मायावती 2 फरवरी को आगरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी जानकारी मंगलवार को पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी। पार्टी महासचिव ने ट्वीट कर बताया कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि जनसभा का समय और स्थान और आगामी जनसभाओं की सूचना मीडिया बंधुओं को शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच, आगरा में 19 पर्चे निरस्त, सबसे ज्यादा फतेहाबाद के 5 नामांकन खारिज। इन उम्मीदवारों का टूटा सपना। किसी प्रत्याशी ने कॉलम अधूरे छोड़ दिए तो किसी ने फॉर्म ही गलत भर दिया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद पीस पार्टी, आदर्श समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सबका दल यूनाइटेड, बहुजन मुक्ति पार्टी व 8 निर्दलीय समेत 19 पर्चे निरस्त हुए हैं। सबसे ज्यादा 5 नामांकन फतेहाबाद के निरस्त हुए। छावनी से कांग्रेस और फतेहाबाद से आम आदमी पार्टी के 2-2 प्रत्याशियों के नामांकन किए गए थे। 30 जनवरी तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। इन इलाकों में ठंड से मचेगा कोहराम। मेरठ और सहारनपुर मंडल के अलावा एनसीआर के जिलों में अब कोहरा और शीतलहर का कोहराम मचेगा। ऐसे मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अब 30 जनवरी तक इसी तरह से कोहरा, फॉग और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। अभी तक बारिश ने पिछले 48 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी अब रिकॉर्ड तोड़ने की बारी कोहरा और शीतलहर कोल्ड वेव की है। सभा के उम्मीदवारों की सूची में गुंडो माफिया की भरमार। केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर जारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में यूपी के गौरव को धूल धूसरित करने वालों की, अस्मिता का मान मर्दन करने वालों के नाम शामिल हैं। ऐसे लोगों को प्रत्याशी घोषित कर सपा ने प्रदेशवासियों और प्रदेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आज ही सवाल किया था, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चोरी चुपके चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। सपा मुखिया अखिलेश यादव को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाराज के ब्रांड एम्बेसडर्स की सूची जारी कर दी है। कर्मचारियों में खुशी की लहर, जल्द खाते में आएंगे पैसे, अलाउंस भी मिलेगा। 7वें वेतनमान को लेकर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले सकती है। अगर सरकार के कर्मचारियों के हितों में फैसला लिया तो कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होगा। ये नया साल कर्मचारियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में 3% डीए व डीआर का तोहफा मिल सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार में कवायद जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ा बीजेपी का साथ, यूपी चुनाव में घोषित कर दिए 20 प्रत्याशी। यूपी इलेक्शंस 2022 में इस बार भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन करके सरकार बनाने वाली जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ साथ अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बिहार सरकार में गठबंधन में शामिल भाजपा ने यूपी में जनता दल यूनाइटेड को साथ नहीं लिया। इसी वजह से अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जेडीयू को यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाबरी की याद या विकास की आस, जाने चुनाव से पहले क्या कहते हैं अयोध्या के मुसलमान।
अयोध्या पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का खुमार चढ़ने के बीच इस धार्मिक नगरी के मुसलमान बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को भूलकर विकास और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते नजर आ रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या के मुसलमान अब मंदिर और मस्जिद की बात भूलकर रोजगार और तरक्की जैसे मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अब मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं। मुसलमानों ने इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे स्वीकार किया है। कफील खान ने सीएम योगी के खिलाफ विपक्षी दलों से मांगा टिकट, बताया क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव। गोरखपुर में 80 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी से उन्हें प्रत्याशी बनाने की मंशा जाहिर की। सीएम योगी गोरखपुर सदर सीट से मैदान में आ रहे हैं। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कफील खान के खिलाफ योगी सरकार ने रासुका की कार्रवाई की थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद कफील जेल से बाहर आए थे। कफील खान ने यह भी बताया कि वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। अब कभी नहीं छूटेगी आपकी ट्रेन, जान लीजिए रेलवे का नया नियम। आईआरसीटीसी ने बताया तरीका। रेल यात्रियों के लिए बेहद काम की खबर है। कई बार ऐसी इमरजेंसी आती है जब आपको मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बाकायदा बदलाव करवाना पड़ता है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है। कई बार अचानक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे बोर्डिंग स्टेशन का यात्री की पहुंच से काफी दूर होने की वजह से ट्रेन छूटने का डर रहता है। आईआरसीटीसी यात्रियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। आईआरसीटीसी की यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की है, न कि ट्रेवल एजेंट्स के जरिए और न पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए। स्वामी की गार्ड ओवैसी आएंगे साथ, कैसे आरपीएन दांव से बीजेपी ने साधे 4 निशाने। कुंवर रतनजीत प्रताप नरेंद्र सिंह यानी आरपीएन सिंह आखिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ही गए। राहुल गांधी की कोर टीम में शामिल रहे आरपीएन को अपने पाले में लाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जितना बड़ा झटका है, उतना ही चिंता समाजवादी पार्टी की भी बढ़ गई। आरपीएन के आने से भगवा दल को न सिर्फ यूपी चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है, बल्कि पार्टी को झारखंड में भी उनका इस्तेमाल कर सकती है। हिमालय में मिला द्वितीय विश्व युद्ध के विमान का मलबा। हिमालय में अपने पिता के अवशेष खोजने के लिए एक अमेरिकी शख्स ने जमीन आसमान एक कर दिया। अब करीब 80 साल बाद अरुणाचल के पहाड़ों में उस विमान के परखच्चे मिले जिस पर उसके पिता सवार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन बर्मा, चीन और पूर्वोत्तर भारत में मित्र सेना और जापानी सेना के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा था। इस दौरान सैनिकों और सैन्य मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमेरिकी सेना के बड़े विमानों की मदद ली जा रही थी। मित्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जापानी सेना को पूर्वोत्तर भारत में हारने की थी। इसके लिए चीन और पूर्वोत्तर भारत के बीच सॉलिड डिफेंस लाइन बनाई जा रही थी। भीषण होती जंग के बीच 1945 में दक्षिणी चीन के कुनमिंग से एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-46 ने उड़ान भरी। विमान में 13 लोग सवार थे और उन्हें हिमालय पार कर भारत पहुंचना था, लेकिन अरुणाचल के पहाड़ी इलाके में विमान बुरे मौसम का शिकार हो गया। विदेशी फंडिंग पर 6000 एनजीओ को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। देश में काम कर रहे करीब 6000 एनजीओ का विदेशों से चंदा लेने वाला FCRA लाइसेंस रद्द करने या उसे रिन्यू न करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं से कहा कि वे अपनी समस्याओं को पहले केंद्र सरकार के पास लेकर जाएं, जो कानून के अनुसार फैसले लेगी। SBI, PNB और BOB में 1 फरवरी से बदलने वाले हैं ये नियम, जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल इन सभी बैंक से जुड़े जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ताजा जानकारी के तहत 1 फरवरी 2022 से बैंक खाताधारकों के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। बैंक कई बार अपने खाताधारकों को इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। बैंकों ने खाताधारकों से ये नियमों पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।